और अब रुक करते हैं उत्तराखंड प्राइम का। उत्तराखंड बजट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। स्वावलंबी उत्तराखंड के बजट में बढ़ोतरी, ग्रामीण सड़क के लिए 1084 करोड़ रुपए, पुलों के निर्माण के लिए 320 करोड़ दिए गए हैं। महिलाओं को पति की संपत्ति में साझेदारी मिलेगी। कुपोषण के बच्चों को बचाने की योजना, पलायन को रोकने पर भी सरकार काम कर रही है। तो बजट के बाद सीएम रावत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम जानकारी दी गई कि इस बजट के जरिए किस तरह से उत्तराखंड के विकास को बढ़ाया जाएगा। महिलाओं को पति की संपत्ति में साझेदारी मिलेगी। कुपोषण से बच्चों को बचाने की योजना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम रावत ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। 23 करोड़ से अधिक की व्यवस्था इस बार की गई है। जो एक और व्यवस्था इस बार हमने की है, पंचायत भवनों के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसमें 29 करोड़ भारत सरकार देगी, यानी कि 20 और 29 49 करोड़ रुपया। गन्ना किसानों का भुगतान हमने पिछले वर्ष भी समय पर किया है और इस बार भी हम गन्ना किसानों का भुगतान इस समय पर करेंगे। इसके लिए बजट में 245 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि जो हमारे किसान हैं उनको समय पर भुगतान किया जा सके। एक सौभाग्यवती किट ये हम देंगे जच्चा और बच्चा दोनों को। कई बार माने ट्विन हो जाते हैं बच्चे, तो बात आती है कि एक को देंगे कि दो को देंगे। इशू एक है, इसलिए दोनों को दिया जाएगा। 3 किट दिए जाएंगे, मां को और दोनों बच्चों को। जुड़वा होने पर फर्स्ट इशू को दिया जाएगा। तो उसमें एक दो कुदरत की बात है, एक हो जाए 2 हो जाए, जो भी होगा। उसके लिए सौभाग्यवती किट, उसमें मां के लिए पौष्टिक आहार है, बच्चे के लिए पौष्टिक आहार है, और बच्चे के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं उसके लिए जो उसके वय के हिसाब से, शिशु के हिसाब से, उसमें तमाम तरह की ऐसी 10-12 तरह के आइटम हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, तेल है, पाउडर है, नहाने का साबुन है, इस ढंग की चीजें जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होती हैं उस बचपन के लिए। ऐसे हम फर्स्ट इशू पर हम देंगे। इसमें केवल जो इनकम टैक्स पेयर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको छोड़कर सबके लिए ये योजना राज्य में लागू होगी। ये भी हमारी पहली बार ये योजना हमने राज्य में इस वर्ष में हमने लॉन्च किया है। और कंप्यूटर तो वैसे सब कॉलेजों में है, लेकिन हमने कहा कि कम से कम 20 कंप्यूटर कम से कम होना चाहिए। तो 20 से अधिक, जहां पर बच्चे ज्यादा हैं तो वहां पर ज्यादा भी देंगे, जहां पर बच्चे कम हैं तो उनकी आवश्यकता के हिसाब उसको दिया जाएगा। कॉलेज को, डिग्री कॉलेज को। और कुछ बातें आपको 8 तारीख को बताएंगे फिर। एक जो गैरसैंण के लिए, जो हमारा गैरसैंण नहीं बल्कि जो राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है, इसमें लगभग 350 करोड़ रुपया अभी तक स्वीकृत है। काफी इसमें से रिलीज भी हुआ है। 50 करोड़ रुपया दिया है अवस्थापना के लिए शहरी विकास से। इसी में 20 करोड़ चौखुटिया वाला जो है ये इसी में सम्मिलित है। 15 करोड़ रुपया सचिवालय के लिए, 10 करोड़ विधानसभा भवन के लिए, 1 करोड़ रुपया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन केंद्र के लिए, 106 करोड़ रुपया पेयजल के लिए, पीएमजीएसवाई में 93 करोड़, सॉरी 278 किलोमीटर सड़क यहां पर स्वीकृत हुई है। 152 करोड़ रुपए दिया है। और 21-22 में 61.65 किलोमीटर सड़क, जिसके लिए 93 करोड़ रुपए। हाँ, ये जो हमारा गैरसैंण का राजधानी क्षेत्र है उसके लिए है। 152 प्लस 93 प्लस मतलब 108 और, तो यानी कि 1 करोड़ 3 लाख और 25 और 83 मिला के इतना ही होगा लगभग। ऐसे ही जो पीएमजीएसवाई में कुल जो सड़क स्वीकृत हुई है वो 278 किलोमीटर सड़क एवं एक पुल, जिसकी लागत आई 152.83 करोड़।
ये तो विगत है। इस वर्ष जो 21-22 में किया गया है 61.85 किलोमीटर सड़क, जिसपे 93.25 करोड़ रुपया व्यय आएगा। किसानों के मुद्दे और गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा और विधायक काजी निजामुद्दीन, गोविंद सिंह कुजवाल, आदेश सिंह चौहान, ममता राकेश, राजकुमार, हाजी फुरकान समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लगातार कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और ऐसे में कई बड़े नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। आपको बता दें, जब बजट सत्र हुआ था उस दौरान भी कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है, चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे और तमाम मुद्दे हो, पलायन हो। इन कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती आ रही है और एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश इसमें शामिल हुई। तमाम बड़े चेहरे प्रदेश सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, लगातार कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और इसमें तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन रहा, क्या अपडेट मिल पा रही है? जी, कांग्रेस ने देखिए पहले से ही अपना मुखर कर रखा है सरकार के खिलाफ। जिस भी सत्र शुरू हुआ था तो आज भी कांग्रेस ने बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने की ये मांग कर रहे हैं और इनका पहले से कांग्रेस का आरोप है कि जो गन्ना किसान है उनके साथ उत्तराखंड की जो सरकार है वो भेदभावपूर्ण रवैया बढ़ा रही है। काफी उनका लंबित भुगतान भी है और जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने की बार बार मांग कर रहे हैं। तो गन्ने को हाथों में लेके विधानसभा पहुंचते थे और उनके साथ वो जो प्रीतम सिंह अध्यक्ष हैं उनका नेतृत्व कर रहे थे, इंदिरा हृदयेश भी शामिल हुई थी और कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए थे। तो कुल मिला के देखें तो जो उत्तराखंड की सियासत है वो सत्र के साथ साथ विपक्ष के हमलावर रुख को भी देखने को मिल रहा है और 1 तारीख से ही विपक्ष ने अपना जो हमलावर रुख है वो अख्तियार कर रखा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र पेटवाल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चमोली पहुंचे। यहां पर उन्होंने नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण के लिए बीते 90 दिनों से चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं उन्होंने धरना स्थल पर जाकर लोगों से मुलाकात की और करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ रहे। इस बीच उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारों पर पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों और महिलाओं पर लाठीचार्ज किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पुलिस के लाठीचार्ज का मतलब है सरकार नाकाम हो रही है। दरअसल नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लेन चौड़ी करने की मांग को लेकर घाट के बैंड तिराहे पर 90 दिनों से आंदोलन चल रहा है, जबकि 54 दिनों से भूख हड़ताल भी जारी है। इस बीच दिवाली खाल में पुलिस ने आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया था। इसके बाद से इस मामले में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस मामले को लेकर सियासत करती हुई नजर आ रही है। आया हूँ बस अगले 10 दिन में इनकी बात नहीं सुनते तो फिर एक दिन और आएंगे, बल्कि आज तो केवल समर्थन देने आए हैं, तब हम आंदोलन में इनके साथ बैठेंगे। जी सर, बीजेपी सरकार कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस आंदोलन को लेकर। आप हमको अवसर क्यों दे रहे हैं राजनीति करने? यदि आप चौड़ीकरण का मांग अब मुख्यमंत्री की घोषणा का सम्मान नहीं कर सकते तो यहाँ की जनता से माफी मांगो और आपको माफी हर हालत में मांगनी है। सड़क भी बनानी पड़ेगी और माफी भी मांगनी पड़ेगी यहाँ की लोग। तभी आपने लाठी महिलाओं को भांज करके बहुत बड़ा अपराध किया है। चमोली के तपोवन में आई आपदा में 90 मीटर लंबा रैणी पुल बह गया था। वहीं आपदा के 27 दिन बाद पुल के विकल्प के रूप में बीआरओ की टीम ने काफी मेहनत से वैली ब्रिज तैयार किया है। इस ब्रिज का उद्घाटन आज दोपहर 2 बजे किया जाएगा। इसके बाद से मलारी नीति बॉर्डर रोड पर आवाजाही सुचारू हो पाएगी। 60 मीटर लंबा ये रेणी वैली ब्रिज उत्तराखंड के सबसे लंबा वैली ब्रिज है। बीआरओ ने पुल का निर्माण निर्धारित वक्त में 15 दिन पहले कर दिया है और पुल के सुचारू होने के बाद नीति घाटी की यातायात सुविधा से वंचित 13 गांवों को आवाजाही
की सुविधा मिल पाएगी। रैणी में बना उत्तराखंड का अभी तक का सबसे लंबा ब्रिज है ये। ऐसे में पुल की सुरक्षा को देखते हुए पुल पर 3 मंजिला फैब्रिकेशन का काम किया गया है। पुल निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर के पठानकोट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से सामान मंगवाया गया। पुल का निर्माण करने वाले अधिकारियों के मुताबिक पुल से 40 टन तक के वजन के वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो सकती है। बीजेपी के विधानसभा प्रभारी वरुण अग्रवाल पहली बार सितारगंज पहुंचे। यहां पर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, वहीं शहर के रामलीला कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पहुंचे वरुण अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण योजना का फायदा लोगों को मिल रहा है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर जन कल्याण योजनाओं की जानकारी देने और जनता को इन योजनाओं का फायदा दिलाने की बात कही। वहीं प्रभारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में जुट जाएं और कार्यकर्ताओं को इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मेहनत करने के लिए कहा गया है। चुनावी विजय का रास्ता भी हम संगठन की मजबूती होने के माध्यम से देखते हैं। इसीलिए संगठन का निरंतर ऑडिट होता रहता है, संगठन की निरंतर बैठकें होती रहती हैं और इन संगठन की बैठकों का चूंकि चुनावी वर्ष भी आ गया और कहीं ना कहीं उद्देश्य ये भी है कि जब हम 2022 के चुनावी समर में उतरें तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटेगी और इस हेतु हम जनता के बीच अपने मुद्दे, अपनी सफलताएं, अपने मिशन को लेकर जाएंगे। चूँकि जनता के बीच जाने से पहले कार्यकर्ताओं का मन भी हमें तैयार करना है। आज उस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है और मैं प्रभारी होने के नाते तन मन से जितना भी इस कार्य को हो सकेगा सितारगंज विधानसभा में, इस मंडल में आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। सितारगंज से हमारे सहयोगी आरिफ जुड़ गए फोन लाइन पर। आरिफ, विधानसभा प्रभारी ने सितारगंज का दौरा किया है, चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, क्या कुछ अपडेट उनकी इस मुलाकात को लेकर? जी बिल्कुल, हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है जमीनी स्तर पर काम करती दिखाई दे रही है। संगठनात्मक जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें सभी विधानसभाओं के लगभग प्रभारी बनाए गए हैं और नव नियुक्त प्रभारी हैं सितारगंज के वरुण अग्रवाल। उन्होंने जो है कल शाम दोपहर बाद यहाँ पहुंच के जो है कार्यकर्ताओं से एक भेंट की है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर जो है काम करने के लिए जो है उन्होंने जो है निवेदन किया है सबसे। उसके अलावा जो है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी जो है लोगों को लाभ दिलाने की बात कही है, अगर लोगों को जागरूक करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है मेघना कि भाजपा जो है जमीनी स्तर पे काम कर रही है, वो बिल्कुल भी मौका जो है कोई भी मौका जो है छोड़ना नहीं चाहती है। जो योजनाएं हैं वो दर दर तक लोगों के दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं और यही जो है जो विधानसभा प्रभारी वरुण अग्रवाल उन्होंने इस पे जो है जोर डालते हुए कार्यकर्ताओं से यही अपील की थी कि जो योजनाएं हैं वो लोगों को जो है आप वहां तक लाभ पहुंचाइए, आम आदमी तक लाभ पहुंचना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हम पहले से ज्यादा सीटों के साथ बहुमत से यहाँ सरकार लेके आए। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आरिफ खान। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल मसूरी पहुंचे। यहां पर मसूरी की गांधी चौक पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली के नेतृत्व में फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर आप पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि दिल्ली का मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में उत्तराखंड में भी लोग बदलाव चाहते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन लोग आप पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जो पैसा आया वो पैसा भी बंदरबाट हो चुका है। इसका हिसाब जनता 2022 के चुनाव में लेगी। हमलावर है, यहाँ का मुख्यमंत्री इतना बदनाम हो चुका है, बच्चा बच्चा उस पर हमलावर है। वो कहीं निकल जाए क्षेत्र में वोट मांगने तो जनता ही उनको घेरेगी। उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। विकास हुआ नहीं, पैसा कहाँ गया, जनता हिसाब मांगा और दिल्ली के मॉडल को समझ रही है। उत्तराखंड के लोग दिल्ली में भी रहते हैं, वो जब यहाँ आते हैं चर्चा करते हैं हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं, हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। ये कहना कि दिल्ली के 5-4 स्कूल 98% रिजल्ट है दिल्ली के स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का 92% करके दिखाए ना जी। जो कहते हैं 5-4 स्कूल हुआ, हर क्षेत्र में विकास किया, बिजली, महिला, सब कुछ हिम्मत करके दिखाया।
पौड़ी में टेंडर के जरिए अंग्रेजी शराब की दुकानों का आवंटन किया गया है। इस बीच आबकारी विभाग ने पौड़ी जिले की 42 शराब की दुकानों के आवंटन किए हैं। वहीं विभाग ने बताया कि पौड़ी में शराब की सभी दुकानों को खरीद दिया गया और अप्रैल महीने में सभी दुकानों के नए मालिक विधिवत रूप से दुकानों का संचालन शुरू कर देंगे। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया से दुकानों का आवंटन किया गया और जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में पारदर्शिता से दुकानों को आवंटित कर दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी राजेंद्र लाल ने बताया कि पौड़ी जिले में 42 दुकानें हैं जिनका 112 करोड़ 58,86,000 का अधिभार है और पौड़ी की सभी दुकानों का आवंटन ऑनलाइन रखा गया है। सभी लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है और अप्रैल से इन सभी दुकानों के नए मालिक अपनी अपनी दुकानों का संचालन शुरू कर देंगे। इसमें जो आज हमारी दुकानों का आवंटन हुआ है, इसमें 112 करोड़ 98,86,000 का राजस्व हमको मिल गया है। ये नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू हो गए। जिले में तो उम्मीद है कि सारी शुरू हो जाएंगी, 42 दुकानें शुरू हो जाएंगी। पौड़ी से हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ गए फोन लाइन पर। भगवान सिंह, शराब की 42 दुकानों का आवंटन किया गया है, क्या कुछ प्रक्रिया रही, क्या जानकारी मिल पा रही है? मेघना, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल में जो आबकारी अधिकारी है राजेंद्र लाल, जिला अधिकारी आबकारी अधिकारी, उन्होंने साफ बताया है कि यहाँ पे 42 दुकानों को जिनका नाम जिनका हो गया है और 112 करोड़ 58 लाख रुपए 86,000 रुपए का अधिक हो चुका है। और आज पौड़ी जनपद में सभी दुकानों का आमंत्रण किया गया है, ऑनलाइन रखा गया है, सभी लोगों को इसके लिए आवेदन किया गया है। तो 1 अप्रैल से ये इन 5 दुकानों पे नए ओवर या 47 शुरू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे कि मार्च फाइनल होता है तो उसके बाद दोबारा से जो होता है आबकारी का जो विभाग होता है वो अलर्ट जारी हो जाता है। अब सब चीजों को यही है, कई चीजें ये होती है कि जो ओवर रेटों पे जो बेची जाती है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे भी जरूर मेघना ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए भगवान सिंह। किच्छा में राशन की कालाबाजारी के बाद लगातार राशन कार्ड न बनाए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नगर कांग्रेस कमेटी ने किच्छा तहसील में पूर्ति निरीक्षक कार्यालय का घेराव किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार गरीबों का शोषण कर रही है। मैं 2-3 महीने हो गए सर, छोटे बड़े बच्चे हैं, मैं किराए में रहती हूँ सर, और 2 महीने से आ रही तो कह रहे हैं कि कहते हैं 1 हफ्ते बाद आओ, 2 हफ्ते बाद आओ। फिर सर अभी फिर बुलाया है मुझे कि 1 हफ्ते बाद आना सर। इतनी बोने दूसरे कार्ड लेके तो हम सब राशन लेके अपने बच्चों को पेट पाल लें, और जिसका नहीं तो ऐड के बात करके जाओ, 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना। अच्छा, यहाँ कितने दिन पहले आई थी समस्या? सर अभी 15 दिन आए, फिर आज आ रही है 1 हफ्ते, फिर अभी 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया सर मुझे। हमारे प्रदेश प्रवक्ता, हमारे संदीप भाई और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ पूर्ति निरीक्षक क्या इस चीज़ की शिकायत लेकर आए कि हम जिन वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, जिन वार्डों में हम लोग समस्याएं देखने जा रहे हैं, तो वहाँ मुख्य रूप से समस्या जो है राशन कार्ड को लेकर मिल रही है और यहाँ राशन कार्ड वाले पूरी तरीके से जनता को परेशान किए हुए हैं। आज इस संबंध में हम लोगों ने पूर्ति निरीक्षक का घेराव किया था, लेकिन यहाँ उपलब्ध न हो पाने के कारण पूर्ति निरीक्षक को फोन पर वार्ता हुई। इसमें यहाँ की समस्या इतनी भयंकर है कि आय प्रमाण पत्र को लेकर, अन्य और चीज़ों को लेकर, बच्चों के एडमिशन को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं और यहाँ पे कोई भी कार्य हो नहीं रहा है। बहुत दिनों से कार्य ठप पड़ा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।